देखने, नापने और तोलने में छोटा सा लगने वाला मस्तिष्क जादुई क्षमताओं और गतिविधियों से भरा पूरा है। उसमें 10 अरब स्नायु कोश होते हैं। उनकी अधिकांश क्षमता प्रसुप्त स्थिति में ही पड़ी रहती है। इन कोशों से दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरा करने के लिए थोड़ा सा काम कर लिया जाता है, परंतु यदि अवसर मिला तो लाखों गुनी क्षमता प्रदर्शित कर सकते हैं। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम मानवीय मस्तिष्क विलक्षण कंप्यूटर। पुस्तक परिचय। मनुष्य शरीर अपने आप में परमात्मा की अद्भुत और विलक्षण कृति है। मनुष्य शरीर जैसे समर्थ, सूक्ष्म बारीकियों से बनी हुई एवं स्वचालित मशीन बना पाना तो दूर, इसकी संरचना को भी अभी समझ पाना संभव नहीं हो सका है। इस विलक्षण और अद्भुत यंत्र का संचालन केंद्र है मस्तिष्क। इसे जादू की पिटारी कहने में कोई अतियुक्ति नहीं। इसी जादुई पिटारी में से अनेकों उपयोगी वस्तुएं निकलती हैं, जिन्होंने हमारे जीवन को सरल बनाया है। तो क्या यह आवश्यक नहीं हो जाता कि इतने महत्वपूर्ण भाग की संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करें? मस्तिष्क संबंधी कुछ प्रश्न। मस्तिष्क के कितने भाग हैं और उनका क्या कार्य है? क्या मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाने का कोई उपाय है? क्या पढ़ने की गति को तीव्र किया जा सकता है? हमारी शक्ति कब नष्ट होती है और उसे बढ़ाने के क्या उपाय हैं? रोग प्रकट तो शरीर में होते हैं, पर उनका मूल कारण क्या होता है? मस्तिष्क संतुलन किस प्रकार साधा जा सकता है? अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का क्या उपाय है? शरीर में मस्तिष्क का वही स्थान है जो किसी बड़े कारखाने में मशीनों की बिजली सप्लाई करने वाली शक्तिशाली मोटर का। मस्तिष्क शरीर पर पूरी तरह नियंत्रण रखता है। मस्तिष्क अपने आप तो बहुत कुछ करता है, पर उसका विचारपूर्ण नियंत्रण एवं उपयोग करना बहुत कम लोगों को आता है। उपयोग की सही विधि न मालूम होने पर प्रयोग गलत होते हैं और गलती का परिणाम विकृति एवं क्षति ही हो सकती है। आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जो मस्तिष्क संबंधी सभी प्रश्नों का हल देते हुए हमें यह उसके उपयोग की सही विधि बताती है, जिसके द्वारा हर असंभव दिखने वाली बात हम संभव कर सकते हैं। ऐसा ही है मस्तिष्क की विलक्षण शक्ति। पुस्तक के कुछ अंश। मस्तिष्क चेतना पर 8% नियंत्रण प्राप्त कर प्रगतिशील मनुष्यों के लिए अभी तक संभव हो पाया है। 92% शक्ति ऐसी है जिस पर नियंत्रण करना तो दूर, उसकी ठीक तरह से जानकारी भी प्राप्त नहीं की जा सकती है। मस्तिष्क के सामान्य इंद्रियगम ज्ञान की जानकारी सीमित है, ऐसा शारीरिक वैज्ञानिकों द्वारा कहा जाता है। न्यूरोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, मेटाफिजिक्स वैज्ञानिक यह स्वीकार करने लगे हैं कि विराट विश्व मन का ही अंश है। जो कुछ विराट विश्व में हो रहा है उसकी संवेदनाएं मानवीय मन को मिल सकती हैं। मस्तिष्क के सामने वाला भाग सेरिब्रम संवेदनाओं और इच्छाओं का केंद्र है। बुद्धि, विचारशीलता और भावनाएं भी यहीं उत्पन्न होती हैं। मस्तिष्क का पिछला हिस्सा सेरिबेलम कहा जाता है। सहज क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण यहीं से होता है। मस्तिष्क का तीसरा भाग मेडुला ऑब्लांगेटा स्वचालित प्रक्रिया का अधिष्ठाता है। मानवीय मस्तिष्क में जो अद्भुत शक्तियां भरी पड़ी हैं, उनमें से वह केवल कुछ ही थोड़ी सी मात्रा का प्रयोग कर पाता है। सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक शिक्षण द्वारा मनुष्य की जानकारी और क्रिया कुशलता बढ़ती है। ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, संयोजनात्मक तीनों क्रियाओं से मस्तिष्क को इतना अधिक विकसित किया जा सकता है कि संसार में किसी भी स्थान पर बैठे संपूर्ण ब्रह्मांड की जानकारी ले सकते हैं। किसी भी स्थान की चींटी से छोटी वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
संसार में जो कुछ भी है उस पर स्वाभाविक स्वामित्व और वशीकरण भी कर सकते हैं। अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ वस्तुतः मस्तिष्क के ही चमत्कार हैं। जीवन में जो कुछ दुख सुख आए उसे धैर्यपूर्वक तटस्थ भाव से सहन करना चाहिए। क्या सुख क्या दुख दोनों को अपने ऊपर से ऐसे गुजर जाने देना चाहिए जैसे वे कोई राहगीर है जिनसे अपना कोई संबंध नहीं। पुस्तक के कुछ बिंदु। पहला, शरीर से भी विलक्षण मस्तिष्क। दूसरा, उपेक्षा न कीजिए। तीसरा, मस्तिष्क एक जादुई पिटारा। चौथा, दृष्टिकोण बदलें। पांचवा, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा।